रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ए जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी, और बी सपोज 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान में रहे कि दोनों एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं और वो भी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है और ये जो 12 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन ग्राउंड में खड़ा है तो उसे ये लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बी ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 12 मीटर पर सेकेंड, तो ए को लगेगा कि जो बी है, ए को लगेगा कि बी 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बी को लगेगा कि जो ए है वो -2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए को ये नहीं लगेगा कि ये 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बी का जो वेलोसिटी है हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। पहला हो गया ए, मीन्स ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दो तरह के वेलोसिटी मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। सेम उसी तरह ए का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और बी के रेस्पेक्ट में कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से ए मूव कर रहा है, जो कि बी को लगेगा। तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो वो जो वेलोसिटी होता है वही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। इट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं दैट द रिलेटिव velocity of an object A with respect to another object B is the velocity that object A would appear to have to object B। मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। इट मीन्स कि वो वेलोसिटी जो बी को लगेगा कि ए इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल। सपोज कि कोई एक ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक अनदर ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। और ये जो अनदर ट्रेन, ये जो दूसरा ट्रेन है, वो थोड़े टाइम के बाद क्या करता है, इस ट्रेन से वो आगे निकल जाता है, ठीक है ना। हमारे पास दो ट्रेन है, पहला ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये है। तो ये जो दूसरा ट्रेन है थोड़े समय के बाद क्या हो जा रहा है, इस ट्रेन से आगे निकल जा रहा है। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि जरूर इस ट्रेन का वेलोसिटी इस ट्रेन से ज्यादा होगा, ठीक है ना। सपोज इस ट्रेन का वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इस ट्रेन का वेलोसिटी इससे ज्यादा होगा, मीन्स x से कुछ ज्यादा होगा। सपोज y मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी ज्यादा है इस ट्रेन से इस ट्रेन का, ठीक है ना। तो ये जो दोनों वेलोसिटी हुए x मीटर पर सेकेंड और x प्लस y मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बट
इस ट्रेन के पैसेंजर्स को क्या लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, y मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस ट्रेन के पैसेंजर्स को ये लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो y मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस ट्रेन के पैसेंजर्स को क्या लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो -y मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेम उसी तरह अगर हमारे पास कोई एक थर्ड ट्रेन है और वो भी सेम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड सपोज उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये वाला ट्रेन मूव कर रहा है सेम उसी डायरेक्शन में। तो इसमें जो पैसेंजर्स होंगे उनको ये लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो y मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों? x माइनस एक्स एंड प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो। और इस ट्रेन के पैसेंजर्स को लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो 2y मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज x प्लस वाई माइनस कितना वेलोसिटी इसका, x माइनस वाई, x तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो वो वेलोसिटी क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ कंसीडर कि हमने जो वेलोसिटीज निकाले, रिलेटिव वेलोसिटीज निकाले, वो कैसे फाइंड किए, एक ट्रेन के वेलोसिटी में से दूसरे ट्रेन का वेलोसिटी हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो सिंस हम लोग ये जानते हैं दैट वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इट मीन्स कि हमने जब एक वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट किया, माइनस किया, इट मीन्स कि हमने एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस किया। मीन्स हमारा जो फर्स्ट ट्रेन था उसका वेलोसिटी कितना था, x मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और जो दूसरा ट्रेन था उसका वेलोसिटी कितना था, x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो भी इसी डायरेक्शन में मूव किया। तो हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाले वो कैसे निकाले, x प्लस वाई माइनस एक्स कितना आया, y मीटर पर सेकेंड। तो ये किसका रिलेटिव वेलोसिटी है, इस ट्रेन का वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है ना। इस ट्रेन का वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, y मीटर पर सेकेंड होगा। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस किया, और वेलोसिटी हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो हमने तो यहाँ सिंपली माइनस किया, मीन सिंपली हमने यहाँ पे अलजेब्रा का यूज किया, ठीक है ना, सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेन्स जो थे वो एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे थे, एक ही डायमेंशन में वो मूव कर रहे थे। तो इट मीन्स कि इस एग्जाम्पल से ये भी क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो अनदर डेफिनेशन होगा वो ये भी हो सकता है दैट द वेक्टर डिफरेंस, द वेक्टर डिफरेंस between the velocities, ठीक है, the vector difference between the velocities of two objects or bodies, ठीक है, is called relative velocity। इट मीन्स कि क्या क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटीज का वेक्टर डिफरेंस, ठीक है ना, वेक्टर डिफरेंस। नाउ कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी। सपोज कि जो एवरेज वेलोसिटीज हैं ए और बी के वो क्या क्या है, भी ए है और बी बी। भी ए क्या हुआ हमारा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए, एंड भी बी क्या हो गया हमारा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी। और सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड एक्स ए जीरो और एक्स बी जीरो जो हमारा हुआ वो हुआ इनिशियल पोजीशन ऑफ ए एंड बी। मीन्स मोशन करने से पहले जो उनका पोजीशन था
एट टी इक्वल टू 0 टाइम में वो कितना था, एक्स ए 0 था और एक्स बी 0, ठीक है। नाउ आफ्टर टी टाइम, ठीक है ना, आफ्टर टी टाइम, अब टी टाइम के बाद मीन्स कुछ टाइम के बाद क्या हो जा रहा है, उनका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जा रहा है, एक्स ए टी और एक्स बी टी हो जा रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो फाइनल टाइम है वो कितना निकल जा रहा है, एक्स ए टी और एक्स बी टी। तो इट मीन्स कि जो फाइनल पोजीशन आया इस ऑब्जेक्ट का एक्स ए टी, उससे हम लिख सकते हैं एक्स ए 0, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना एक्स ए 0 फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन प्लस वो जितना ट्रेवल किया, तो वो कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, टी टाइम के लिए वो ट्रेवल किया, और किस वेलोसिटी के साथ किया, वी ए वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया। एंड एज वी नो दैट स्पीड इनटू टाइम हमें क्या देता है, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये तो हुआ उसका इनिशियल पोजीशन जिस पॉइंट पे वो था, और वो जितना डिस्प्लेसमेंट किया तो टोटल मिलने बाद क्या होगा, फाइनल पोजीशन ही तो आएगा ना। सेम इसी तरह सिमिलरली वी कैन राइट एक्स बी टी इज इक्वल टू एक्स बी 0 प्लस वी बी इंटू टी, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ओके। तो सपोज वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू बी, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ए से बी तक, कि ए से बी तक के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। इसे लिखने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। जब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक का हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो उसे हम इस तरह डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और वो कितना होगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, होगा नहीं होगा। सपोज ये हमारा एक्स ए हुआ, ठीक है ना, ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ एक्स ए, और सपोज ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ एक्स बी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि ए से बी तक के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। सिंपली क्या करेंगे, एक्स बी में एक्स ए माइनस करेंगे, सेम वही किया। तो हमारा एक्स बी टी इक्वल टू कितना है, एक्स बी टी हमारा कितना है, एक्स बी 0 प्लस वी बी टी है, एंड माइनस एक्स ए 0 कितना है हमारा, एक्स ए 0 प्लस वी ए टी, ठीक है। तो एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 को हम साथ में लिख सकते हैं, माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी, और टी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, वी बी प्लस माइनस माइनस वी ए, और टी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। इट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी माइनस वी ए टी। अगर आप इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो एक्स बी है, ठीक है ना, जो फाइनल पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट का, वो कितने वेलोसिटी को गेन करने के बाद पहुंचा था उस पोजीशन पे, जब वो वी बी वेलोसिटी के साथ टी टाइम तक वो मूव किया वो ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए कितना वेलोसिटी हो रहा है, वी बी माइनस वी ए वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी किसके लिए है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, ए से बी तक। इट मीन्स कि ए को क्या लग रहा है, ए को ये ऑब्जर्व हो रहा है कि वो जो ट्रेन है, ठीक है ना, उनका जो ट्रेन है वी ट्रेन, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी बी माइनस वी ए वेलोसिटी से, ठीक है। इसलिए वी से दैट, ओके, वी से दैट velocity of object B, okay, velocity of object B relative to object A is कितना होगा, VB माइनस VA, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, V velocity from object A to object B means velocity of object B
रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये हो जा रहा है हमारा थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ये जो v और vb क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स कि ये क्या है, एक तरह से वेक्टर डिफरेंस है। क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम सिंपली इनको एडिशन या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक ही डायमेंशन में मूव करे। ये जो थर्ड इक्वेशन हुआ और फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, इनमें थर्ड इक्वेशन था। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है, दैट वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, है कि नहीं है। जब हम इस इक्वेशन से माइनस कॉमन ले तो कितना होगा हमारा, वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी हमारा कितना है, वी ए बी। तो वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी। ठीक है, इसलिए जब रिलेटिव वेलोसिटी होता है किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वो नेगेटिव होता है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वी बी ए। नाउ कंसिडर सम स्पेशल केसेस। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं कि जब हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए के। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए के, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, दैट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम वी ए माइनस वी बी ले तब भी 0। इट मीन्स कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी बी टी हो जाएगा माइनस वी ए टी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है हमारा, वी बी टी माइनस वी ए टी इक्वल टू 0। तो वी बी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी टी माइनस एक्स बी 0 लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और माइनस वी ए टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स ए टी माइनस एक्स ए 0। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक्स बी टी, ठीक है, और यह माइनस है तो माइनस एक्स ए टी माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स बी 0। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी कितना होगा, माइनस एक्स ए 0 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस होगा। नाउ एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम उधर ले जाए तो कितना होगा, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0। तो इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि जो फाइनल पोजीशंस के जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, वो इनिशियल पोजीशंस के डिफरेंस के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, कि मतलब कि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट कितने भी टाइम के लिए क्यों ना मूव कर रहे हो, उनका जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब उनका जो पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। जब उन दोनों का कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर वो दोनों सपोज एक्स ए इस पोजीशन पर है और एक्स बी इस पोजीशन पर है, हर टाइम के मान लीजिए एक टाइम बीता, ठीक है ना, कुछ टी टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ आया यहाँ आया, तो इन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब क्या ध्यान देना है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा रेस्ट में होंगे। और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो ग्राफ बनेगा वो एकदम पैरेलल लाइन से बनेगा। ठीक है, सपोज ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का और ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट का, दोनों ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, पैरेलल लाइन से बन रहे हैं। ठीक है,
तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उन दोनों का ग्राफ ऑलवेज पैरेलल लाइन में बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस में। ठीक है, सपोज कि सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट का सपोज यहाँ va का वेलोसिटी vb से ज्यादा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, vb माइनस va कितना आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट a कितना होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स a ऑब्जेक्ट को लगेगा कि वो पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, उसे ये लगेगा कि पीछे की ओर वो जा रहा है। जिस डायरेक्शन में a मूव कर रहा है उस a को ये लगेगा कि ये पीछे की ओर धीरे धीरे रुक रहा है। तो इन दोनों वेलोसिटीज का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, इनका जो ग्राफ बनेगा, जो वेलोसिटी ज्यादा है उसका तो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, और इसका भी अपवर्ड ही बनेगा, बट क्या होगा कि एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से ज्यादा होगा। एज ये जो ग्राफ बना है ये किसका है, va का, और ये किसका है, vb का। ठीक है ना, मीन्स ये a ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये b ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को शो कर रहा है। और a ऑब्जेक्ट का स्लोप ऑलवेज b से ज्यादा होगा क्योंकि a का जो वेलोसिटी है वो b से ज्यादा है। ठीक है, ये a ऑब्जेक्ट का ग्राफ है और ये b ऑब्जेक्ट का। नाउ कंसिडर द थर्ड केस in which VA and VB are in opposite direction। ठीक है ना, क्या हो रहा है कि अब जो ऑब्जेक्ट A है और ऑब्जेक्ट B है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज A अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो B किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना, अगर A इधर मूव कर रहा है तो B इधर मूव करेगा। ठीक है, अगर सपोज कि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको नेगेटिव ले रहे हैं, इट मीन्स कि इसका वेलोसिटी कितना हुआ, va, और इसका वेलोसिटी कितना हुआ, माइनस vb। याद रहे, जब भी कोई एक डायमेंशन में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके वेलोसिटी को प्लस या माइनस साइन से हम डिनोट करते हैं। प्लस साइन किस लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और नेगेटिव हो गया उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ओके, इट मीन्स कि अब जो हमारा VBA आएगा वो कितना आएगा, VB माइनस VA। ठीक है ना, और VB कितना है, माइनस VB और माइनस VA। इट मीन्स कि माइनस VB प्लस VA। अब ऑब्जेक्ट A को ये लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट B है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो इन दोनों के स्पीड के सम के बराबर, मीन्स अपने जो एक्चुअल स्पीड है उससे कहीं गुना ज्यादा जाएगा, वो उसमें कुछ स्पीड ऐड हो जाएगा। सेम उसी तरह VAB क्या होगा, VA कितना है हमारा, VA माइनस VB होगा। इट मीन्स कि VA माइनस VB, VA प्लस VB। सिंस जो ऑब्जेक्ट B है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां से भी देख के क्लियर हो रहा है कि उसमें माइनस साइन लग रहा है। इट मीन्स कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जेक्ट A किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसलिए इसके आगे ना तो कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, ये सिंपली VA प्लस VB। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में किसका ग्राफ बनेगा, ऑलवेज याद रखें जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा उसका ऑलवेज बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता हो उसका बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, VA का, और ये किसका हो जाएगा, सॉरी A का, और ये हो जाएगा B का ग्राफ। ठीक है ना, और एक ऐसा ग्राफ है, याद रहे पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में ही वेलोसिटी फाइंड हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी